औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको रईस और काबिल की जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या मूवी चल गई वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आदत है अल्लाह की तारीफ़ करने के लिए मैं बैठता हूँ और अल्लाह हक़ है मैं बताना चाहता हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अज़मत बताना चाहता हूँ और औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम आप पढ़ते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है ये भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं यही निशानी बताना चाहता हूँ कि शैतान मरदूद इंसान को जब अपनी कानाफूसी करता है, वरगलाता है, उसके जहन को जो है मलियामेट कर देता है, वैसे वक्त आप कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ लें, आपका जहन पाक हो जाएगा, शफ़ाफ। आपको जहन में कोई भी जो है खलीज जैसी नहीं रहेगी। ये एक इशारा है जो आपको नेकी का, और ये निशानी है अल्लाह के दीन में। जो 4 खुल पड़ेगा उसका फ़ायदा जो है शैतान से बचने का, बलाओं से बचने का रहेगा। और दूसरी बात ये होगी कि आदमी को अल्लाह समझ में आएगा अल्लाह की निशानी मिलने से, एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हाजी को आप देखेंगे हज करके वापस घर गया, उसके घर में रोज़गारी का मसला नहीं रहेगा, अल्लाह ताला उसके घर में रिज़्क़ इफ़रात से देगा, उसके घर में दूध उबले जैसी जो है ज़िंदगी रहेगी उसकी, खुशहाल और जो है सेहतमंद, और उसके घर में जो है आपको बहारें मिलेंगी। और अगर हाफिज़ कुरान है, आप कहीं नहीं देखे होंगे कि हाफिज़ कुरान जो है फाक़े से मर गया, उसके घर में भी अल्लाह रिज़्क़ देगा। आपको ये सोचना ज़रूरी है नेकी करने वाला बदी ना करे और अल्लाह से मांगे, और अल्लाह के पास आपको दुनिया का रिज़्क़ भी मिल जाएगा। और एक बात यह है कि देखो, आप सूरह वाक़िया पढ़ लेते हैं, आपके घर में रिज़्क़ रहेगा। इसको कभी भी पाबंदी से सूरह वाक़िया पढ़ें। आजकल तो आसान है तरीक़ा, आप आईपैड पे सूरह फातिहा, सूरह वाक़िया डाल लीजिए, यानी आपके सेल फ़ोन पे आसानी से सुन लीजिए। एक आसान तरीक़ा है ये, इसे सुनने से डबल नेकी भी मिलेगी पढ़ने से ज़्यादा। अच्छा, फिर आपको मैं आजकल के जो मुसलमान ऐसा यूट्यूब पे तरीक़ा शुरू हो गया, अल्लाह वालों वो सब्सक्राइब करो बोलना चाह रहे हैं, या फिर वो दुनिया की जो है मोहब्बत में वैसे वीडियो बना रहे हैं। वो चेहरे नहीं दिखाते, नाम भी नहीं बताते, माशाल्लाह ये बात अच्छी है, मगर वो सब्सक्राइब की लालच में तो नहीं बना रहे, क्योंकि अल्लाह के दीन में लालच करना जो है दुनियावी एतबार का बहुत नुकसान देगा और अल्लाह उसको नेकी नहीं देगा। हमारे मुसलमान आजकल गंदे जो है वीडियो डाल रहे हैं, यानी मतलब औरत के साथ हम बिस्तरी कैसा करना, मर्द को जो है शादी के बाद में उसके साथ कैसा जाना रात में, सुहाग रात में, या फिर मर्द जो है औरत की चूम सकता क्या शर्मगाह, या औरत मर्द की शर्मगाह चूम सकता क्या, या औरत को नंगा देख सकता क्या अपने घर में बरहाना जब बिस्तर के ऊपर हो। तो ये सारी बातें, यहाँ तक कि औरत को एहतलाम होता क्या, ये सारी बातें हमारे मुसलमान जो है ऐसी गंदी तरफ ले जा रहे हैं जहाँ शैतान होता है। इस वास्ते हम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ लें। ये बातों की हमको ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह बहुत गफ़ूर रहीम है। अगर से आपसे कोई गुनाह लग़ज़िश हो जाती है, आप अल्लाह ताला के दीन के ऊपर तमाम नहीं चलते हैं, आप सिर्फ ये मांगे, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे और सारे मुसलमानों। अल्लाह को आपकी कोई ना कोई अदा पसंद आ जाएगी। अल्लाह को देखो, एक वैश्या जो प्रॉस्टिट्यूट है, उसके भी जो है गुनाह को बख्श के अल्लाह, एक बार उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया था, उससे जन्नत दे दी। तो अल्लाह बहुत बड़ा है, और अल्लाह ताला की निशानी ये है कि वो किसी को भी माफ़ कर सकता। हम पूरे आदम की औलाद है, ये बारकोड के हिसाब से किसी को माफ़ कर सकता। और दूसरी बात, अगर तुम नेक हो तो गैब से भी तुम्हारे को रिज़्क़ दे सकता। ऐसे भी वीडियो पाकिस्तान की तरफ से आते रहते यूट्यूब पे पैसा बनाने के लिए, हमारे कैसेट लो, नौज़बिल्लाह। ये तिजारत नहीं होता इस्लाम। इसमें हदिया क्यों बोलते मालूम है? अगर कुरान आप कहीं से भी उसको ख़रीद रहे जैसा जुमला नहीं होने के लिए, ये कुरान का हदिया क्या है पूछते हैं। मैं मेरे मुसलमानों को इल्म में क्यों डालता हूँ कि देखो, अब 90% नौजवान मुसलमान और हिंदू इंडिया का मज़हब भूल गया। अमेरिका का तो बोलो ही मत, मैं यहाँ की गंदगी नहीं बताता हूँ उस हिसाब से। तो अब रईस फिल्म जो रिलीज़ हुई,
असल कहानी थी दाऊद इब्राहिम और रईस की। वो जो बीजेपी, शिवसेना और आरएसएस मिलके जो मिली भगत करके हिंदुस्तान में जो हमारे मुग़ल दौर की तारीख़ी मसाजिद जो हैं उसको शहीद करना चाह रहे थे। बाबरी मस्जिद के बाद में उनके पास एक लीज थी। ये भनक हमारे दाऊद इब्राहिम को और रईस को मिली और इन्होंने RDX जैसे उसमें रख के धमाकों से बॉम्बे से लेके दिल्ली तक उड़ा देना चाह रहा था, और दिल्ली तक पहुंचता तो दिल्ली का तारीख़ ख़त्म हो गई थी। लेकिन लकीली अल्लाह उनको जो है बचा लिया, क्योंकि अल्लाह मौका देता है इंसान को जन्नत पाने के लिए मुसलमान हो जाएगा बोल के, इस वास्ते उसकी ज़िंदगी रहती है हिंदू की। तो बॉम्बे में जो धमाके हुए वो दिल्ली तक नहीं हुए, और यही असल किस्सा है रईस का और दाऊद इब्राहिम का। ये भूल के फिल्म से जो निकल रहे, शाहरुख खान की अदाकारी अच्छी, नवाज़ की अच्छी है, माहिरा खान एवरेज है, केमिस्ट्री अच्छी है, ऐसे बातों से निकल रहे। तो एक मुसलमान बाहर निकला, अगर से तुम अवार्ड्स में देखेंगे अल्लाह का नाम लेगा, अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलेगा और अल्लाह का शुक्र नहीं बजा लाएगा, ये मुसलमान की जो है असल तबीयत नहीं है। दूसरा ये कि अगर से कहीं भी बात करेगा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतान बिस्मिल्लाहिर से बात करेगा। अब ये फिल्म से निकल रहा, शैतानी देख के फिल्म में निकला और शैतानी तरीक़े से बात अपनी रख दिया, और उसको असल रईस या दाऊद इब्राहिम के पीछे का जो असल मुद्दा है वो नहीं समझ में आया। इसी तरह सुल्तान आपने देखी, और एक रियल बॉक्सर था या रेज़लर था, तो फिर वो रेज़लर की जो कहानी बताई असल कहानी से दूर हटा दे रहे, जैसे मुग़ल आज़म फिक्शन था, सुल्तान फिक्शन है या रईस फिक्शन है। और हमारा एक मुसलमान है KRK, वो मशहूर है वीवर्स ये मूवीज़ का बोलने में सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल से शुरू उससे ही ज़्यादा पॉपुलर हुए, और हर कोई आजकल मच्छी का बाज़ार की तरह जो है थिएटरों के पास कैमरे लेके जा रहे, स्पीकर्स ले जा रहे, और जो है वीवर्स से पूछ रहे फिल्म कैसी है। मच्छी बाज़ार हो गया। ये दौर धारा सिंह के ज़माने में भी था। हमारे वरंगल में धारा सिंह की फ़िल्म लगती, मारकोंडा थिएटर थी एक पुरानी, उसमें ऐसा मालूम होता था लोग जो ट्रेन का वहाँ एक ब्रिज था वहाँ तक आ जाते थे लोग, यानी ट्रेन के ब्रिज को भी गेट को बंद करना पड़ता था। ये दीवानगी इंसान की फिल्मों की नहीं ख़त्म होगी। रजनीकांत की दीवानगी 40 साल से है हमारे साउथ की तरफ। अब नए जो आगे चिरंजीवी या पवन कल्याण या हमारे रामचरण जैसे या फिर महेश बाबू जैसे या फिर जो जूनियर NTR के जैसे, ये दीवानगी नहीं ख़त्म होगी, मगर इनको मतलब नहीं समझ में आएगा, इस वास्ते खसारे में जाएगा हिंदू। अब इधर आ जाओ, ये खान्स को मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ, देखो तुमने ना हिंदू ना मुसलमान बोल के रईस में बताया, हाँ ये सही नहीं है। दूसरा ये बोला तुमने मासूमों को मारा, ये भी इस्लाम का पैगाम है। तुमने ये भी कहा कि जो मियाँ भाई जो मुसलमान हैं वो जो है जन्नत के लिए नहीं बल्कि जो है गुनाह और दोज़ख से और जन्नत के जो है दोनों ये दरमियान में मसले को सोच के जीता बल्कि बताया रईस में। अगर तुम मासूम को मारते हो तो जन्नत नहीं मिलेगी, मगर वो दाऊद इब्राहिम जैसा बोला तुम ऐसा मार दोगे तो जन्नत मिलेगी, मासूम को मारने का हुक्म नहीं है। ये अच्छी बातें बताया। अगर शाहरुख खान यही बात को और भी जो अपनी ज़िंदगी में पैगाम के तौर पे बना ले, जैसा मैं बार बार कहता हूँ पाकिस्तान का जो है सईद अनवर जो क्रिकेटर था, उसके बाद कईयों की काया पलट गई, अल्लाह के हो गए वो लोग क्रिकेटर्स। तो इसी तरह अगर फिल्मी दुनिया के हमारे 3 खान, देखो तुम्हारा ही डंका बज रहा अभी भी। हिंदुस्तान ये नहीं समझ सकता कि हिंदुस्तान में हमारी मसाजिद क्यों है। हिंदू अगर वो हिंदुज़म की जो है खिला रहता, जैसे मक्का और मदीने में ना हिंदू आ सकता ना क्रिश्चियन आ सकता, आज भी ये 2 ख़ायम है 1400 साल से, इनकी जगह में कोई चर्च नहीं बन सकता, मंदिर नहीं बन सकता। मगर आप अमेरिका में भी देखेंगे यहाँ हिंदुओं का टेम्पल भी है, जहाँ आज भी पुतले रख रहे, जबकि जो है लोग पिक्चर देख सकते हर इंसान की, मगर खुदा की नहीं देख सकते। ये नहीं समझ रहे, आज भी पुतला रख रहे मंदिरों में यहाँ हिंदू अमेरिका में, और यहाँ मसाजिद भी बन गए। तो यहाँ भी क्रिश्चियनिटी का जो है पावर नहीं है, ये मालूम होगा इनके पास खुदा नहीं है। हिंदुओं के पास मालूम होगा कि खुदा नहीं है, वहाँ चर्चें बन रहे और मसाजिद बने। खुदा नहीं है, अगर रहता तो मक्का और मदीने की तरह हिफाजत देती। ये भी एक इशारा दे रहा हूँ मैं तुमको। मेरे मुसलमान मैं ये बताऊँ कि देखो ये चाइल्ड अब्यूज़ है यहाँ अमेरिका में बेहद होता है। एक जो बच्चे को टेक केयर करती है नैनी जिसको बोलते, एक देसी है, उसने छोटे बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक दी।
आप सुने होंगे इंडिया में भी जो है बाज़ वक़्त टीचर आपे से बाहर होता, उससे अपने अंदर का जो भी गुबार रहता वो बच्चों पे आके निकालता, और कई बच्चे जो है वो जो लकड़ी से मारते हैं वहाँ पे, उससे जो है बच्चे बेशुमार मर गए और बेशुमार बीमार पड़ गए और बेशुमार उनकी हैबत पड़ गई उनकी ज़िंदगी में। ये इंसान नहीं हो सकता। देखो, अगर खुदा आता तो इंसान को तरीक़ा सिखाता और बार बार सिखाता। जैसे यहाँ पे एक मेरी बेगम कल फिर उसको जो आटो वर्क बोल के रहता है, यहाँ ट्रेनिंग बार बार जाते हैं, उन लोगों को फिर से समझाया जाता है। होटलों में भी बिठा के बात करते हैं, देखो कस्टमर से कैसे बात। बैंकों में भी ऐसे ही मीटिंग्स होते हैं तो बार बार सिखाया जाता है। अब हिंदुज़म में कोई आके नहीं सिखा रहा, अब क्रिश्चियनिटी में कोई आके नहीं सिखा रहा, लेकिन हम मुसलमानों का एक बेहतरीन तरीक़ा है। अल्लाह, इससे बड़ा कोई तरीक़ा नहीं होगा। हम मस्जिद जुमा जाते हैं और जुमा में जैसा एक कार के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पेट्रोल डाल लेते हैं हम फिर से कार चलने के लिए, उसी तरह हमारे मस्जिदों में जुमा को खुतबा होता है और उनके दिमागों को फिर से ऐसा अल्लाह के दीन की तरफ रोशनास करा के हम लोग जो है पावर देते हैं पेट्रोल की तरह हर जुमा। और फिर एक महीना ऐसा होता है जो रोज़ों के वक्त ऐसी प्रैक्टिस करता है, अल्लाह है बोले ऐसा भूखे रह के मालूम हो जाता है हमको अल्लाह की हकीकत है। ये निशानियाँ हैं मैं बता रहा हूँ। और एक अब ये निशानी बताऊँ कि देखो 7 हमारे ख़ानदान के, हमारे मोहम्मद उस्मान अली बादशाह के 7 पीढ़ियाँ बादशाह की, और उनके 7 टोम हैं अभी भी। आप जाके देखिए हैदराबाद में 7 टोम्स कहलाता है। अभी लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छा बनाना जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ फिल्में शूटिंग होती है और जो टूरिस्ट भी आ सकते हैं, सियाह भी आ सकते हैं उस हिसाब से। तो ये 7 टोम वाले, ये 7 पीढ़ियों वाले बादशाह की जो है कहानी तारीख़ है, और उसके पिक्चर्स है, पूरों की तस्वीरें देख सकते हैं आप। ये रिकॉर्ड रखा, अमेरिका हो या यूरोप हो, इस तरह से यहाँ के जो बादशाह थे जो यहाँ हुकूमतें करें, उनके भी 7-7 पीढ़ियों के पिक्चर देख सकते हैं आप। खुदा की नहीं देख सकते, ना तो ईसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान वालों की देख सकते हैं आप। अब तक पीढ़ियों कौन है क्या है नहीं मालूम, हालांकि उनके पास कज़न थे। यहाँ हिंदुओं के पास जो है अगर से बादशाहों की आपको मिलेगी, जैसे अभी हाल में शिवाजी की हिस्ट्री पे जो है फिल्म बनी और वो बाजीराव मस्तानी, तो इस तरह से हिस्ट्री मिलेगी, मगर हिंदुओं की जो ये लोग कह रहे हैं वो उनकी तस्वीरें नहीं मिलेंगी। 7 पीढ़ी वाला जो बादशाह थे, सल्तनत जिसके हाथ में थी, इख्तिदार था, जो है वो लोग जो है अपने आप को जो है बादशाह की तरह तारीख़ दे कर गए, और एक पूरा जो है शजरा देख सकते हैं आप 7 का। ये खुदाएँ जो कहते हैं दुनिया में कोई नहीं आया, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। अगर बचना है, डायरेक्ट जन्नत जाना है, तो मेरी वो बातें लो, डायरेक्ट जन्नत भी है इंसान को। 3 तरह रखा अल्लाह ताला दर्जे, एक डायरेक्ट भी जाएगा प्रैक्टिस करके। मैं उनके लिए दर्दमंद हूँ, उनके लिए मेरा ये पैगाम है जो डायरेक्ट जन्नत जाना चाहते हैं, मेरे वीडियो वॉच करो और दूसरों तक फैलाओ। और देखो फिल्म से निकल रहा रईस देख के दीवानों की तरह उसको तारीख भी नहीं मालूम असल कहानी किस लिए बनाएगी। शाहरुख खान अच्छा काम किया यही बोल रहे, लेकिन असल आदमी के पीछे क्या है तारीख वो नहीं देखना चाह रहे कोई। इतना बेवकूफ़ बन रहा आज का फिल्म देखने वाला। अब ये 20 करोड़ बनाई पहले दिन, 25 करोड़, अभी दूसरा दिन पूरा नहीं हुआ 50 करोड़ बना लेगी 2 दिन में, और 3 दिन के अंदर वो 100 करोड़ बना लेगी। फिर वो 80-85 करोड़ की बजट की मूवी है, और उसको जो है सिर्फ यही हफ्ते में फ़ायदा दे जाएगी रईस को। लेकिन रईस का असल मुद्दा क्या था कि वो जो बाबरी मस्जिदों की तरह शहीद करना चाह रहे थे, बीजेपी, आरएसएस और जो है शिवसेना, इनको बहुत बड़ा धक्का दिया था दाऊद इब्राहिम और रईस। मुसलमान रॉबिन हुड भी होता है, मुसलमान गुंडा भी हो सकता है, मगर मुसलमान के अंदर का ईमान नहीं जाता। जैसे मुसलमान आज भी फिल्मी दुनिया के एतबार से ये 3 खान राज कर रहे, ए.आर. रहमान राज कर रहा मौसीकी के एतबार से। देखो आज भी तुम्हारे सामने जो है मुसलमान के नाम के मुसलमान, ये अली अब्बास हो या कबीर खान हो, ये इस तरह से तुम्हारे सामने आ रहे मुसलमान। ये मुसलमान अंदर थोड़ा चिंगारी रखा हुआ है, उसको भड़का दो, आग बन जाएगी, शोला बन जाएगा, तूफ़ान मचा देगा अगर इस्लाम की तरफ। हकीकत में इसके बाद जन्नतें सोचने वाले के लिए मेरा इशारा हर बार नए तरीक़े से होता है। मैंने इसमें बताया, देखो अल्लाह ताला किसी को भी माफ़ कर सकता है। मैं हिंदू का दुश्मन नहीं हूँ ना क्रिश्चियन का,
मैं अल्लाह को हाजिर रख के कर रहा हूँ, वो किसी को भी माफ़ कर सकता है। दूसरा, अल्लाह नेक इंसानों को गैब से भी जो है रिज़्क़ देता है। और मैं इन तजुर्बे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता सकता हूँ कि ये मैंने तजुर्बा करके देखा, वो गैब से भी पैसा दे सकता है, मैं खुद मेरी ज़ात से। और मैं इसमें ये बताया कि देखो तुम्हारे पास शैतानत है, और आप पढ़ लो खुल या अय्युहल काफिरून, आपको बचने के लिए 4 खुल भी पढ़ लो, आप बचने के लिए। आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह बोल लो। आप जो है कभी भी बात करो तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करो, अल्लाह का जिक्र बढ़ा दो। अल्लाह तुम्हारे अंदर जो है एक ईमान की ऐसी दौलत रखेगा, जैसे शाहरुख खान गंदगी में भी रहते हुए इंशाल्लाह बराबर बोलता, और वो इंशाल्लाह जो है हिंदू एक्ट्रेस जो है विद्या बालन भी बोली इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो, जबकि उन्हें कट्टर हिंदू जैसी दिखती। और देखो आप शत्रुघ्न सिन्हा की बीवी को बोटू लगाए तो कट्टर हिंदू दिखती, वैसी जो है रेखा को बोटू लगाए तो हिंदू दिखती। मगर ये सोचो, रेखा की ज़िंदगी परदेसिया, ये सचेपिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, ये जो गाना है उस वक्त की जवानी चलेगी। आज वो जो है अल्लाह के इस बात को सोचो कि वो अपने मद्रास से मोहब्बत करती, जमनी गणेशन उसका बाप है, और जो है उससे मोहब्बत करती, और फिर उसकी माँ से मोहब्बत करती, और अपनी ज़मीन से मोहब्बत करती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है अपनी ज़मीन से मोहब्बत करते। मक्का से निकाल दिया गया, आप बार बार पलट के देख रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि मैं फिर ये तुमको कामयाबी के साथ इसमें भेजूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाबी के साथ मक्के में लौटे जंग के बाद, और सबको माफ़ कर दिया। ये निशानी है इंसान की। आज रेखा जो है आखिरी स्टेज पर है, और उसका जो है चिराग गुल होने को है, लेकिन इस्लाम नहीं समझ में आएगा उसको। वो समझ रही 7 जन्म है, मैं फिर पैदा होंगी तो एक्टर बनूंगी बोली। अरुणा ईरानी भी ऐसी बोली। अनपढ़ लोग है ये, इनको निकालो इनसे, ये झूठ से। ये सती जो हो जाती थी, औरत को जिंदा मार देते थे, ये निकालो हिंदू की इसमें से। कोई है मुसलमान? देखो अमिताभ बच्चन सारा ज़माना अभी काबिल में लिया हो गाना, काबिल चल गई फिल्म, मगर वो 10 करोड़ के हिसाब से 2 दिन में बनाई। तो शाहरुख खान की डबल बिजनेस बनाई, काफ़ी चर्चा हो गया, नाम हो गया शाहरुख खान का। मगर मुसलमान अगर से जो है ईमान की तरफ आ जाए, बहुत कुछ दे सकता है। जैसा हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है बोला, या इसी रईस फिल्म में, या फिर वो बोला कि ये मासूमों को जानने मत लो, ये भी इस्लाम की है दावत, और इस्लाम का ही पैगाम है। मेरे मुसलमान आ जाओ, सोचो शाहरुख खान अमिताभ बच्चन का सोचो कि ये सारा ज़माना के वक्त में कैसा जवान था। शाहरुख खान जो है बाजीगर के वक्त कैसा जवान था, या फिर जो है मैंने प्यार किया के वक्त में सलमान खान कैसा था, या आमिर खान क़यामत से क़यामत तक। अब क़यामत होगी एक बार, और आमिर खान को नहीं समझ में आएगा, और क़यामत होगी और शाहरुख को भी नहीं समझ में, क़यामत होगी सलमान को भी नहीं समझ में आएगा। मौत आके ऐसा झपटा मार के, जैसे चील जो है कोई भी एक छोटे से चूजे को उठा लेती है ज़मीन से, झटके से निकाल लेती है, उठा लेती है, वैसा इंसान को उठा लेगा। और वही मैं इशारा देना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।